ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है 100 क्वेश्चंस की। लगभग 8 वीडियोस में पूरा करंट अफेयर्स साल का ख़त्म हो जाएगा। और इसके पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है वीडियोस के माध्यम से। तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं स्वीडन के। अब 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ से। ये फोटोग्राफर का नाम भी पूछ सकते हैं, एलेक्स डॉसन हो जाएगा। और कहाँ के हैं? स्वीडन। अब लगभग कंट्री ही ज़्यादातर पूछा जाता है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर में। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है? तो ये है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं अदिति सेन डे। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक, इम्पॉर्टेंट है बहुत। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो ये बनी है जैसिंथा कल्याण। पहली महिला पिच क्यूरेटर। जब भी कोई पहला होता है और महिला हो जाए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर टफ बनाना होगा तो ऐसे भी बना देंगे कि अभी हाल ही में जैसिंथा कल्याण का नाम चर्चा में था, किस कारण। 4 कारण दे देंगे आपको। तो पहली महिला पिच क्यूरेटर। 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसमें मिला है जवान को। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है? तो अब रायसीना डायलॉग सबको पता है नई दिल्ली में होता है, इसलिए अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका विषय पूछा जाता था अभी तक, तो विषय भी इसमें दे दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये। तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है, और अगर टफ बनाना होगा तो इसके विषय को 4 तरीके से लिख देंगे और एक कोई इसमें सहयोग की जगह कुछ और दे देंगे। तो ये आपको चारों लर्न होने चाहिए। पूछा क्या है कि कौन सा संस्करण था इसका। तो अब इसी तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कंफ्यूजिंग। तो ये नवा संस्करण था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये माल्टा बना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो माल्टा बना है और किस नंबर का है? 119वें नंबर का। बाफ्टा अवार्ड से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये असम का राजकीय फल बना है काजी नेमू। ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में काजी नेमू शब्द चर्चा में रहा, ये क्या है? ठीक है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं आते हैं 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू के उस पर मनाते हैं 13 फरवरी। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। तो 5 लोगों को मिला है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस वर्ष कितने लोगों को मिला है। और क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग करना होगा तो 4 ऑप्शन में अलग अलग नाम दे देंगे। एक ऑप्शन सही होगा, उसमें एक में ऑड वन कर देंगे। तो पर और टिपिकल इसमें बनाया है क्योंकि अब पूछ लिया है कि इनको मिलने के बाद में अब तक कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है।
इस प्रकार अब मतलब इनको काउंट करते हुए अब कितने लोगों को मिल चुका है, तो ये मिल चुका है 53 लोगों को। क्वेश्चंस काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये मिला है आनंद कुमार को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए ज़िले पन्योर और बिचौर बनाने की घोषणा हुई है। तो राज्य में ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब देखिए क्या हम लोग याद करते थे कि कौन से 2 ज़िले बने हैं, उनका नाम लर्न कर लेते थे। अब इसमें भी यही पूछ लिया है कि कितने ज़िले हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं 28 ज़िले। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं लाल कृष्ण। ये 50वें शख्स, इसको अलग अलग तरीके से भी मैचिंग करने को आ सकता था, कौन 50वां है, कौन 91 है, कौन 92 है। अभी तक हमने देखा कि 53 लोगों को मिला है। तो 50वें शख्स कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक कौन बनी है? ये पहली महिला सूबेदार। एक फरवरी को भारतीय तट रक्षा बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस अपना मनाया है? तो ये 48वां मनाया है। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया था? ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही लॉन्च किया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 93rd स्थान मिला है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 93rd रैंक मिली है। हाल ही सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है पंजाब, सड़क सुरक्षा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एरिना सबालेंका, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, महिला एकल का खिताब। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 159th मनाई गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यानिक सिनर ने। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलंबो में। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो कौन सी आई थी? एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर को नेट शिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये किस देश की हैं?
क्या नाम है इनका? नेट शिवर ब्रंट। तो ये कहाँ की हैं? ये हैं केन्या की। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? तो ये हो गई महिला, नेट शिवर ब्रंट, केन्या की हैं। अब पुरुष की बात आ रही है, तो किस पुरुष को मिला है? थोड़ा सा पॉज देती हूँ कि आप लोग अपना आंसर खुद से सोचिए। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। चंद्रमा पर पहुँचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जापान। 5वां देश कौन बना है? जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये बीपीसीएल के साथ में समझौता किया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है 19 लोगों को। हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। तो ये मिला है श्रीधर सोमनाथ को। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है विशाखापट्टनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है हिमालयन बास्केट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव कहाँ के हैं? ओडिशा। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर में किया गया है। ठीक है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर। ये इम्पॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया है नेपाल। शांति प्रयास। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है शुभमन गिल, पंजाब के। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो रैंक है 85, 50वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये है गुलजार और जगत गुरु दोनों है रामभद्राचार्य, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो विश्वकर्मा से नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा मंत्रालय होगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25,000 रुपये कर दिया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर चालित बरफुकन की 125वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? वीर लाचित बरफुकन, तो असम में 125 फुट की ऊंची है, इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंदकिशोर यादव। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, सरोजनी नायडू की बर्थडे। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, गुवाहाटी। क्या है ये? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ओडिशा ने स्वयं। हाल ही में द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। किस द्वीप समूह पर नेवल बेस स्थापित होने जा रहा है? तो मिनिकॉय और अगाती दोनों हैं, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में, जिस राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह है ओडिशा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पर है, जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ओडिशा में। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? विद्यासागर महाराज, इनका जन्म हुआ है कर्नाटक में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है देहरादून में। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? हैदराबाद में। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? पथुम निसाका। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है राज्य स्थापना दिवस? अरुणाचल प्रदेश ने। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो परमार रवि मनुभाई। ये बिहार पीसीएस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन दुबई में किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप की संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? सैफ विमेंस अंडर 19, तो संयुक्त विजेता कौन है? बांग्लादेश भारत के साथ में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 7वें। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है।
हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये की है ईरान ने। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। छोटू राम, अजब सा नाम है, आ सकता है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। ऐसे ही एक बार आया था, भूटान का कुछ पूछा गया था इसमें कि कहाँ का है ये। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? हैदराबाद। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जाएंगे? तो 519। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जाएंगे? 519। आरसीएस उड़ान योजना। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा जीएसएलवी F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इनसैट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस। यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा। तो ये बना है, ये भी फ्रांस ही बना है। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट। ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ओलेग कोनोनेंको। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितना हो गया है? 3 करोड़। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ये इम्पॉर्टेंट है। रंजना प्रकाश देसाई। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये सही है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, ये ठीक है। ये वायुसेना का ये भी सही है। द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ठीक बताया था, ये श्रीनगर में ही किया गया है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? ये जो है वायुसेना द्वारा, ये मैं गलत बोल गई थी, ये जैसलमेर होगा, सॉरी। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन जैसलमेर में हुआ है। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, अभी हमेशा याद रहेगा अगर क्वेश्चन ये आ गया। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है?
तो ये वेस्ट इंडीज़ ने बनाया है। किस देश के खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? देखिए, अब अंतरिम बजट की उतना मायने नहीं रखता क्योंकि अब मेन बजट आ गया है। फिर भी देख लेते हैं रक्षा मंत्रालय का, क्योंकि लगभग सेम ही है चीज़ें। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ये किसको दर्जा मिला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? ये मिला है सूरत हवाई अड्डे को। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये दिव्यांश सिंह पवार ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ तिहरा शतक तन्मय अग्रवाल। कितनी तन्मयता से खेला, ऐसे याद रखिए। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो यह भी पढ़ा था हमने, पंजाब ने। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।